कहानी का आगाज एक अजीम उलशान जहाज से होता है, मगर ये जहाज पानी पर नहीं बल्कि एक वसीया सहरा की रीत पर रवां दवां है। असल में ये हमारी दुनिया नहीं बल्कि एक और मुखल्तफ दुनिया है। इस जहाज पर बेशुमार योद्धा सवार हैं जो एक बुलंद व बाला टावर की तरफ जा रहे हैं। ये वही टावर है जहां से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है और यही वो मकाम है जहां खतरनाक मॉन्स्टर्स की बहुत बड़ी तादाद बसती है। अभी वो आगे ही बढ़ रहे होते हैं कि सेहरा का एक दीवाहिकल मॉन्स्टर अचानक उनके जहाज पर हमला कर देता है। इस हमले में उनका एक साथी जहाज से गिरकर उसी रेगिस्तान में जा गिरता है, जबकि बाकी सब जहाज को बचाकर वहां से निकल जाते हैं। इधर मंजर बदलता है और हमारी दुनिया यानी जमीन को दिखाया जाता है। एक रेगिस्तान में फौज की 2 टीमें गश्त कर रही हैं, एक आगे और एक पीछे। अचानक उन्हें खबर मिलती है कि उनकी टीम लापता हो गई है। ये खबर सुनते ही बाकी टीमें तलाश में तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं। रास्ते में वो कुछ बड़े बड़े पत्थरों को देखते हैं जिन पर कदीम जमाने के अजीब व गरीब नकूश और तहरीरें कंदा हैं, लेकिन ये तहरीरें किसी की समझ में नहीं आती। अभी वो गौर ही कर रहे होते हैं कि अचानक एक खौफनाक तूफान उनकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। ये तूफान नहायत ही होलनाक और तबाहकुन होता है। उनकी गाड़ियों की कप्तान नेटली सबको खबरदार करती है, मगर तूफान इतना ताकतवर होता है कि उनकी गाड़ियों को हवा में उछालकर दूर फेंक देता है। जब तूफान थमता है तो वो हैरत में डूब जाते हैं, क्योंकि वो खुद को एक नई अजनबी दुनिया में पाते हैं। वही दुनिया जहां उन्हें अपनी लापता टीम मिलती है, लेकिन सबके सब हिलाक हो चुके हैं। हैरत की बात यह थी कि लाशों के पास लड़ाई के कोई आसार नहीं मिलते, सिर्फ गोलियों के खूल बिखरे होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे। फौजी अपनी गाड़ियों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और एक रास्ते पर पहुंचते हैं जो मुकम्मल तौर पर इंसानी ढांचों स्केलेटन्स से बना होता है। वो अभी उस खौफनाक रास्ते में दाखिल होने ही वाले होते हैं कि अचानक एक योद्धा, वही जंगजू जो कहानी के आगाज में जहाज से गिरकर सहरा मैं आ गया था, उन्हें देख लेता है। वो अपने तीर चलाकर फौजियों को खबरदार करता है कि वो आगे बढ़ने की गलती ना करें। नेटली फौरन समझ जाती है कि यहाँ मौजूद सबके सब किसी न किसी तरह इस दुनिया से निकलना चाहते हैं, मगर इतने में सहरा के अंदर रहने वाला खौफनाक मॉन्स्टर अचानक हमला कर देता है। इस हमले में नेटली के कई साथी मारे जाते हैं, लेकिन वहीं एक वारियर जो इसी दुनिया का बाशिंदा है उनकी मदद के लिए आ जाता है। वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी बदौलत नेटली और चंद साथी भागकर पास मौजूद चट्टानों पर चढ़ जाते हैं, जहां पहले ही वो वारियर मौजूद होता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। मॉन्स्टर उनका पीछा चट्टानों तक भी करता है और उसके साथ साथ कई और खौफनाक मॉन्स्टर भी उस जगह मौजूद हैं। अचानक एक दीवाहिकल स्पाइडर मॉन्स्टर हमला कर देता है और नेटली पर झपट पड़ता है। वो उसे जख्मी करके बेहोश कर देता है। बाकी सब साथी ये देखकर कि कैप्टन नेटली मर चुकी है, वहां से जान बचाकर भाग निकलते हैं, मगर सहरा के जानवर एक एक करके इन्हें भी मार डालते हैं। दूसरी तरफ नेटली को दिखाया जाता है जो अब भी जिंदा होती है। वो स्पाइडर के जाल में फंसी हुई होती है, मगर बड़ी जदोजहद के बाद खुद को आजाद कर लेती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, स्पाइडर दोबारा इस पर हमला करता है और उसे अपनी खुराक समझकर उठाकर एक अंधेरी जगह में फेंक देता है। वो जगह जहां स्पाइडर ने अपने अंडे रखे हुए हैं, वहां नेटली को अपना एक साथी भी मिलता है जो अभी जिंदा है, मगर स्पाइडर के जहर से बुरी तरह मुतासिर है। दोनों मिलकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर उसका साथी जानता है कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। वो नेटली से कहता है, तुम्हें जिंदा रहना होगा, यहां से निकल जाओ। और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अब कैप्टन नेटली अकेली रह जाती है। वो ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से स्पाइडर फिर उसका पीछा करता है। जैसे ही वो बाहर निकलने के करीब पहुंचती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो दोबारा नीचे गिर पड़ती है। उसके हाथ में मौजूद फायरलाइट हादसाती तौर पर स्पाइडर के मना में जा गिरती है, जिससे वो जलने लगता है। नेटली बड़ी मुश्किल से उस जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। स्पाइडर भी उसके पीछे बाहर आना चाहता है, मगर धूप की रोशनी में कदम रखते ही रख जाता है। नेटली ये राज समझ जाती है कि ये मॉन्स्टर सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मजीद आगे बढ़ती है और सबसे ऊंची जगह पर पहुंचती है। चारों तरफ नजर दो जाती है तो उसे सिर्फ सहरा ही सहरा दिखाई देता है, न पानी न जिंदगी। वो पूरी तरह मायूस हो जाती है। गुस्से और बेबसी में वो एक पत्थर को जोर से रेत पर फेंकती है। अचानक रेत के अंदर छिपा मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। नेटली को एक और राज मालूम हो जाता है कि जरा सी भी जमीन की जनबिश या इर्तियाश पर यह मखलूक फौरी तौर पर हमला कर देती है। और सबसे खतरनाक हकीकत ये कि ये सहराई मॉन्स्टर दिन में भी बुला झिझक शिकार करते हैं। नेटली उन्हीं दुश्वार रास्तों से आगे बढ़ती है और एक जगह पहुंचती है जहां उसे वही जहाज दिखाई देता है जो कहानी के आगाज में देखा गया था। हैरत की बात यह थी कि जहाज आज तक यहीं रुका हुआ था, आगे बढ़ ही नहीं सका था।
भूख और प्यास से निढाल नेटली जहाज के ऊपर चढ़ जाती है ताकि कुछ खाने पीने का सामान ढूंढ सके। लेकिन अचानक उस पर एक जबरदस्त हमला होता है। यह हमला किसी मॉन्स्टर का नहीं बल्कि एक हिंटर का था। वही हिंटर जो कहानी के आगाज में उसी जहाज से गिर गया था और जिसने पहले नेटली और उसके साथियों की मदद भी की थी। मगर हिंटर को लगता है कि दूसरी दुनिया से आने वाले इंसान उसके लिए खतरा हैं। उसीलिए नेटली और हिंटर के दरमियान एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही माहिर फाइटर थे और एक दूसरे को आसानी से जेर नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार हिंटर किसी तरह नेटली को काबू में कर लेता है और उसे अपनी पुनःगाह पर ले जाता है। ये जगह दिन और रात के वक्त भी मॉन्स्टर्स से मुकम्मल तौर पर महफूज रहती है। हिंटर नेटली को वहां छोड़कर बाहर निकल जाता है ताकि वापसी का कोई रास्ता तलाश कर सके। लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि नेटली वहां से गायब है। चांक पीछे से नेटली उस पर हमला कर देती है और अब वो हिंटर को कैदी बना लेती है। दोबारा दोनों के दरमियान लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ते लड़ते वो बाहर निकल आते हैं और एक लम्हे ऐसा आता है कि हिंटर का पांव फिसल जाता है। वो नीचे एक खौफनाक खाई में गिरने लगता है। वही खाई जिसके अंदर जहरीली दिवाहिकल स्पाइडर रहती हैं। इसके हाथ की गिरफ्त छोड़ने ही वाली होती है कि नेटली के दिल में एक ख्याल आता है। उन्हें एक दूसरे से लड़ना नहीं बल्कि मिलकर जिंदा रहना चाहिए। वो हिंटर का हाथ थामकर उसे ऊपर खींच लेती है और उसकी जान बचा लेती है। यह लम्हा उनके रिश्ते को बदल देता है। नेटली हिंटर की रस्सी खोल देती है और दोस्ती की निशानी के तौर पर उसे चॉकलेट देती है। हिंटर अपनी जिंदगी में पहली बार चॉकलेट खाता है और हैरान रह जाता है। अब दोनों ये तय करते हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे। हिंटर इशारों में बताता है कि सामने जो अजीम टावर है, अगर वो वहां तक पहुंच जाएं तो अपनी अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। चूंकि दोनों की जबानें अलग थीं, वो एक दूसरे की बातें बुराह रास्त समझ नहीं पाते, मगर इशारों के जरिए एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। नेटली इशारों से हिंटर को समझाती है कि करीब ही उसकी गाड़ियां जिप्सी खड़ी हैं जिनमें भारी भरकम हथियार मौजूद हैं। अगर वो वहां तक पहुंच जाएं तो मॉन्स्टर्स का खात्मा मुमकिन है। हिंटर इस बात पर हंसता है और कहता है कि तुम्हारे ये हथियार इतने बड़े मॉन्स्टर्स के सामने कुछ भी नहीं। हिंटर नेटली को बताता है कि सहरा के अंदर रहने वाले स्पाइडर मॉन्स्टर के पास एक जहर मौजूद है और अगर वो जहर हासिल कर लें तो उससे बाकी मॉन्स्टर्स को भी खत्म किया जा सकता है। इसी मकसद के लिए वो रात को एक जाल बिछाते हैं। नेटली खुद को चारे के तौर पर सामने लाती है और जैसे ही स्पाइडर मॉन्स्टर उसके पीछे आता है, हिंटर उसे अपने जाल में फंसाकर मार डालता है। उसके बाद वो स्पाइडर के डंक को तोड़कर उसके अंदर मौजूद जहर अपने साथ ले जाते हैं। रात के वक्त हिंटर इसी जहर से नए हथियार तैयार करता है ताकि जेर जमीन छिपे दिवाहिकल मॉन्स्टर को खत्म किया जा सके। साथ ही वो नेटली को भी ट्रेनिंग देता है ताकि वो इन हथियारों को इस्तेमाल करना सीख सके। अगली सुबह दोनों मिलकर इस मॉन्स्टर को बाहर निकालते हैं। फिर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। हिंटर तेर चलाकर स्पाइडर के जहर को मॉन्स्टर की आंख में मार देता है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं मरता। नेटली अपनी गन से मुसलसल फायरिंग करती है, हाथी के बम से धमाका भी करती है, मगर वो जानवर अब भी जिंदा रहता है। आखिरकार हिंटर उसके सिर पर तलवार गाड़ देता है, लेकिन उससे पहले कि वो वार मुकम्मल करता, मॉन्स्टर उसे झटके से नीचे गिरा देता है और हिंटर बेहोश हो जाता है। अब सब कुछ नेटली के हाथ में था। वो बहादुरी के साथ मॉन्स्टर के सिर पर चढ़ती है और पूरी ताकत से तलवार दबा देती है, जिससे वो देवकल मखलूक आखिरकार मर जाती है। नेटली जख्मी और बेहोश हिंटर को घसीटकर साथ ले जाती है। कुछ देर बाद हिंटर को होश आ जाता है और दोनों फिर रेगिस्तान का सफर जारी रखते हैं। सख्त जदोजाहद के बाद वो एक हैरान कुन जगह पहुंचते हैं जहां पानी भी था, खाने के लिए फल भी और चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। हिंटर इस जगह को पहचान लेता है क्योंकि ये वही जगह थी जहां से वो खुद ताल्लुक रखता था। दोनों रात को आग के पास बैठे आराम कर रहे होते हैं कि अचानक आसमान में धाड़ता हुआ एक आग उगलने वाला ड्रैगन आ जाता है। उसके खौफ से वहां मौजूद तमाम जानवर भाग निकलते हैं, लेकिन ड्रैगन के हमले से पहले ही हिंटर के साथी वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को बचा लेते हैं। इन साथियों के साथ उनका लीडर एडमिरल भी मौजूद होता है। वो फौरन समझ जाता है कि नेटली इस दुनिया की नहीं है, इसीलिए वो हुक्म देता है कि उसे कैदी बना लिया जाए। नेटली एक तरबियत याफ्ता सोल्जर थी, इसलिए वो जल्द ही कीज से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरती कि वो दोबारा एडमिरल के सामने खड़ी होती है। एडमिरल उसे देखकर कहता है, हिंटर ने मुझे बताया है कि तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। नेटली चौंक जाती है क्योंकि एडमिरल उसकी अपनी जबान में बात कर रहा था। हैरान होकर वो पूछती है, तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है? एडमिरल जवाब देता है, तुम्हारी दुनिया से लोग यहाँ पहली बार नहीं आए, उससे पहले भी बहुत से लोग इस जगह पर आ चुके हैं। नेटली तजस्सुस से पूछती है, लेकिन हम तुम्हारी दुनिया में पहुंचते कैसे हैं? एडमिरल बताता है, यहाँ की कदीम तहजीब का विज्ञान बहुत ज्यादा एडवांस था। उन्होंने ऐसे रास्ते बनाए थे जिनके जरिए वो तुम्हारी दुनिया तक आ जा सकते थे, लेकिन उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के सबब वो खुद तबाह हो गए।
मगर उनके बनाए हुए रास्ते आज भी मौजूद हैं। ये कहते हुए एडमिरल नेटली को सामने एक अजीम टावर दिखाता है और मजीद वजाहत करता है, यही वो जगह है जहां वो सब रहते थे और यही टावर तुम्हारी दुनिया तक जाने का रास्ता है। हम हमेशा चाहते हैं कि इस दरवाजे को बंद कर दिया जाए ताकि न तुम्हारी दुनिया के लोग यहाँ आ सकें और न ही यहाँ के मॉन्स्टर्स तुम्हारी दुनिया में जा सकें। हमने उस टावर को पहले भी तबाह करने की कोशिश की थी और अब एक बार फिर करेंगे। अगली सुबह नेटली, हंटर, एडमिरल और बाकी जंगजू सब मिलकर टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो इसके करीब पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर नेटली को हैरत होती है क्योंकि वही कदीम पत्थर उसे यहां भी दिखाई देते हैं जैसे उसने अपनी दुनिया जमीन पर देखे थे, जिन पर प्रसरार तहरीरें लिखी हुई थीं। ये जगह निहायत ही खौफनाक थी। फजा में हर तरफ बजली कड़क रही थी, गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी और आंधी जैसी तेज हवाएं चल रही थीं। और तभी अचानक आसमान से आग अगलने वाला वही खौफनाक ड्रैगन नमूदार होता है जो सबको निस्तो नाबूद करने के लिए सामने आ चुका था। ये वही ड्रैगन था जिसने पहले भी नेटली और हंटर पर हमला किया था। नहायत ही खौफनाक और तबाहकुन। एडमिरल सबको खबरदार करता है, अगर हमें उस ड्रैगन को मारना है तो वो लम्हा तब होगा जब ये आग अगलने के लिए मना खोलेगा, क्योंकि इसी पल में ये सबसे ज्यादा कमजोर होता है। अब ड्रैगन पूरी ताकत से उन पर झपट पड़ता है। सब जंगजू अपनी पूरी कुव्वत से उस पर हमला करते हैं, मगर इतने बड़े ड्रैगन को मारना आसान नहीं था। हर बार जब वो आग अगलता है तो आसमान में बजली गरजती है और अचानक एक जबरदस्त तूफान उठ खड़ा होता है। ये वही तूफान था जिसकी लपेट में आकर नेटली और उसके साथ ही पहली बार उस दुनिया में पहुंचे थे। अब ड्रैगन के हमलों की वजह से वो कदीम ताकतें दोबारा सरगर्म हो चुकी थीं और दूसरी दुनिया यानी जमीन अर्ज का रास्ता खुल गया था। नेटली एक चट्टान के किनारे पर फंस जाती है। इसके सामने खूंखार ड्रैगन और पीछे गहरी खाई में वही तूफान जिससे दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल रहा था। नेटली जानती थी कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। वो चट्टान से छलांग लगा देती है और तूफान में गिरती है। लम्हा भर में वो अपनी दुनिया जमीन पर पहुंच जाती है। यहाँ पहले ही आर्मी की टीम उसे तलाश करने के लिए मौजूद थी। वो नेटली को देखकर फौरन रेस्क्यू करती है और उसे महफूज मकाम तक ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि ड्रैगन भी उसके पीछे कूद आया था। अब वो मालिक ड्रैगन हमारी दुनिया में जमीन पर दाखिल हो चुका था। आते ही वो फौजियों पर जबरदस्त हमला करता है। गोलियां और धमाके भी उसे रोक नहीं पाते। आर्मी उसे रोकने की कोशिश करती है, नेटली को बचाने के लिए जान लड़ा देती है, लेकिन ड्रैगन अपनी पूरी तबाही दुनिया पर बरपा कर देता है। ये मंजर एक बड़े सस्पेंस के साथ खत्म होता है। अब कहानी जमीन पर मुंतकिल हो चुकी थी और सवाल यह था कि क्या नेटली और इंसानियत इस आग अगलने वाले खौफनाक अफरीद को रोक पाएंगे या नहीं।